ये जो बैकग्राउंड में पीछे आपको महिला दिखाई दे रही हैं, ये कोई सब्जी वाली नहीं है, बल्कि गया की डिप्टी मेयर चिंता देवी हैं। अब आप सोच लीजिए, चिंता देवी आखिरकार सब्जी कैसे बेच रही हैं, क्यों बेच रही हैं, और आखिर कौन सी मजबूरी आन पड़ी है इनके ऊपर जो इनको सब्जी बेचना पड़ रहा है। पूरी कहानी आपको बताऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। जब भी आपके जहन में, ख्याल में मेयर या डिप्टी मेयर शब्द आता होगा तो आपको लगता होगा क्या लग्जरियस लाइफ है, क्या शानदार रुतबा होगा और किस तरीके से पूरे शहर में इनकी चलती होगी। लेकिन यहां पे आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं कि ये हैं गया की चिंता देवी, जो कि वहां की डिप्टी मेयर हैं। लगभग 23,000 वोटों से ये चुनाव जीती थी और उसके बाद लोगों ने इनके ऊपर भरोसा जताया था कि भाई साहब जो शहर के मुद्दे हैं इनको ये ठीक करेंगी, दुरुस्त करेंगी और बेहतर शहर का निर्माण करेंगी। लेकिन स्थिति यहां पे साफ तौर पे आपको दिखाई दे रहा है कि डिप्टी मेयर साहिबा जो है वो सब्जी बेच रही हैं। यहां पे कद्दू रखा हुआ है और सब्जी बेचते हुए आपको नजर आ जाएंगी। पूरी कहानी जब आप सुनिएगा तो आप भी हतप्रभ रह जाइएगा। दरअसल डिप्टी मेयर चिंता देवी का कहना है कि जब से मैं डिप्टी मेयर बनी हूं, ना कोई अधिकारी मेरा सुनता है और ना ही नगर निगम में जितने काम करने वाले लोग हैं वो मेरी बातों को मानते या सुनते हैं। और इसी वजह से कि भाई साहब ना कोई कमाई हो पा रहा है, ना जो है लोग हमको गाड़ी या घोड़ा सरकार हमें मुहैया करा रही है और इसी वजह से हम काफी बेचैन हैं। इन्होंने बताया कि पिछले वर्ष मैंने मेरी बेटी की शादी की थी, 3 लाख रुपए का कर्ज हो गया और अब स्थिति ऐसी है कि कर्ज चुकाने के लिए मुझे सब्जी तक बेचना पड़ रहा है। 10,000 सैलरी आती है डिप्टी मेयर की और 10,000 सैलरी भी जो है वो टाइम से नहीं आती है। मतलब समय सैलरी नहीं मिलने की वजह से ये परेशान है। उसके अलावा कह रही है कि भाई ना सैलरी मिल रहा है टाइम से और ना ही सम्मान मिल रहा है, तो ऐसे जीत के हम क्या ही करेंगे। लोगों ने बहुत भरोसा तो जताया था मुझ पे, लेकिन मैं उनके भरोसे पे खड़ी नहीं उतर पा रही हूं। डिप्टी मेयर साहिबा का कहना है कि 1 महीने से मैं सब्जी बेच रही हूं इस मार्केट में और अब स्थिति ऐसी है कि मेरे को इसी के ऊपर जो है वो निर्भर होना पड़ रहा है, क्योंकि अधिकारी मेरे बात नहीं सुनते और इसके अलावा सरकार जो है वो भी हमारे लिए कुछ नहीं कर रही। मतलब सरकार और अधिकारियों से खासा नाराज दिखाई दे रही हैं। हालांकि जब जांच किया गया, पड़ताल किया गया तो पता चलता है कि ये आज ही मार्केट में पहुंची थी और आज ही ये सब्जी बेच रही थी। मतलब 1 महीना का जो इनका दावा था वो झूठा साबित हुआ। इसके ऊपर मेयर साहब का भी बयान जो है वो सामने आ गया है। दरअसल मामला शुरू होता है 30 नवंबर से। 30 नवंबर को जो है एक नगर निगम के अधिकारी लोग मीटिंग बुलाते हैं और उस मीटिंग में ना मेयर को पूछा जाता है और ना ही डिप्टी मेयर को पूछा जाता है और इसी बात से चिंता देवी खफा हो जाती हैं। चिंता देवी का मुख्य कारण चिंता का जो है वो यही है कि अधिकारी पूछ ही नहीं रहे हैं, अधिकारी बातचीत ही नहीं कर रहे हैं और उसके बाद कहती हैं कि जब हम डिप्टी मेयर हैं, हमको पूछा ही नहीं जा रहा है तो काहे का डिप्टी मेयर है भैया। इससे अच्छा चलो सब्जी बेच लेते हैं, पुराने काम पे लौट आते हैं और फिर ये सब्जी बेचना शुरू करती हैं। अब आप समझिए, इनका अगर आप बैकग्राउंड खंगालिएगा तो ये नगर निगम, जिस नगर निगम में अभी डिप्टी मेयर हैं, उसी में ये सफाई कर्मी थी। 30 साल तक सफाई कर्मी की भूमिका में ये वहां पे काम कर रही थी और अब जब 2022 में इलेक्शन था तो वहां पे ये डिप्टी मेयर का इलेक्शन लड़ती हैं। लोग इनके ऊपर भरोसा जताते हैं और आप जान जाइए कि 23,000 वोटों से ये चुनाव जीत जाती है। अब इनका कहना है कि इनको कुछ भी नहीं मिल पा रहा, मतलब जो भी सरकारी सेवा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। कह रही कि ना सरकार हमें आवास देती है, ना ही गाड़ी घोड़े का खर्चा देती है, तो हम क्या ही करें। उसके बाद जो इनके अधिकारी हैं वो हमारी सुनते नहीं हैं, वो हमारे बारे में कुछ सोचते नहीं हैं, उनसे अगर बात किया जाए तो वो बातों के ऊपर अमल नहीं करते हैं। इसी वजह से मैंने ये सब्जी का धंधा वापस से शुरू कर लिया और वापस से काम करना शुरू कर दिया। इन्होंने ये भी हवाला दिया कि भाई साहब 1 साल पहले मैंने मेरी बेटी की शादी की थी और उसमें 3 लाख रुपए कर्ज हो गए थे और वो अब 3 लाख रुपए चुकाना बहुत मुश्किल पड़ रहा है मेरे ऊपर। अब यही मानना है चिंता देवी का। हालाँकि जब ये सब कुछ तस्वीरें सामने आई, सोशल मीडिया के ऊपर आई, तो जो मेयर साहब हैं उन वो मनाने पहुँचे, मना के वापस इनको नगर निगम लेके लोग पहुँचे हैं। लेकिन स्थिति यही है कि बताना है कि भाई साहब सैलरी टाइम से नहीं मिलती, लोग इज़्ज़त नहीं कर रहे और इसी वजह से जो है मैं इस काम से थक चुकी हूँ। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके और चिंता देवी को लेके आप कितने चिंतित हैं? कृपया कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।